जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही खास वीडियो लेकर। दोस्तों आपको पता ही है यूपीएसआई भर्ती स्कैम का मामला किस तरह से इतना ज़्यादा उजागर हुआ और उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मिलकर ट्वीट कैंपेन चलाया, ट्विटर कैंपेन, जिसमें से ये बातें सारी क्लियर हो चुकी थी कि भर्ती में किस पैमाने पर भर्ती में धांधली हुई है। और उसके बाद बहुत सारे साक्ष्यों को प्रस्तुत किया भी गया। उसके तहत बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती में गिरफ्तार भी हुए। लेकिन अब क्या हुआ कि आपको मैं बता दूं कि हो रहे लगातार, आपको पता ही है इको गार्डन में लगभग 50 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं कि जब वहाँ धरना प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभ्यर्थियों ने एक राय बनाया। उसके बाद इस बीच में यानी कल के दिन 20 जून 2022 को एक बहुत ही बड़े धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। लेकिन फिर भी उसमें हुआ क्या और उसके बाद अब क्या मंशा है, क्या भर्ती बोर्ड का क्लियरिफिकेशन है, मैं सारी बातों पर डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोग चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके ही कामों की खबर लगातार शेयर करता रहा है वैकेंसी पॉइंट। और उसके साथ साथ आपकी जो भी क्वेरीज रहती हैं उसको भी आपसे लगातार शेयर करता रहता हूँ। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना दोस्तों। आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कल के धरना प्रदर्शन की अपडेट ये है दोस्तों कि धरना प्रदर्शन से अभी तक ज़्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है, क्योंकि जो अनुमान था और जो बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे, जबकि एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में भी अगर भीड़ उमड़ जाती तो फिर उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी उन अभ्यर्थियों को ये संघर्ष को बहुत ज़्यादा मैं सल्यूट करता हूं, और जो कि इस स्कैम के अगेंस्ट खड़े हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो अन्याय हुआ है और साथ ही साथ जो बता दें इस भर्ती में जो धांधली हुई है उसके खिलाफ आवाज़ अभी तक उठ रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि किस तरह से सरकार इस पक्ष से अपना पल्लू झाड़ता हुआ नज़र दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि आपको पता ही है किस तरह से सारी चीज़ें शेयर हुई थी। कई सारे न्यूज़पेपर और बहुत बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने इसका मुद्दा उठाया, मगर इस पर कोई ज़्यादा असरदार या फिर कोई ऐसी जवाबदेही सरकार की नज़र नहीं आई जिससे ये एक आस लगाई जा सके या फिर एक उम्मीद ही जगाई जा सके कि आगे चलकर इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। जबकि कोर्ट में भी ये मामला अभी तक विचाराधीन है। और आपको मैं बता दूं कि 2 रिटें हैं कोर्ट में जो अभी तक विचाराधीन, यानी कि 2 उनकी अगली सुनवाइयों पर उसका बड़ा फैसला देखने को मिल सकता है। पहला है 18 जुलाई जो अभी 1 महीने बाद ही उसकी डेट है, और दूसरी है 10 अगस्त। दोस्तों इन डेटों में भी कुछ बड़ा निर्णय किया जा सकता है, मगर मैं आपको बता दूं कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया है। जबकि जो उसकी नियुक्तियाँ हैं वो कोर्ट के फैसले के अधीन की गई हैं। मतलब जब तक कोर्ट इसका निर्णय नहीं कर देता कि ये भर्ती धांधली मुक्त है या फिर क्या है, अगर इसकी डेट बढ़ती जाएगी तो वो भर्ती प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी। तब तक भर्ती का जो नियुक्तियां हैं वो रोक दी जाएंगी, भले ही उनका मेडिकल हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आखिर भर्ती में धांधली नहीं है, इसका किस तरह से स्पष्टीकरण दिया गया है। आपको मैं बता दूं कि अभ्यर्थियों ने बहुत सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे बोर्ड में कि इन अभ्यर्थियों के जो आंसर कीज़ हैं वो संदिग्ध पाई गई हैं और लग रही हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के साक्ष्य बोर्ड में प्रस्तुत किए गए और उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर भर्ती बोर्ड ने आला अधिकारियों को नियुक्त किया था और उनके फिजिकल सेंटर यानी जहां रनिंग उनकी हो रही थी वहां पर उन अधिकारियों को नियुक्त करके जो लखनऊ सेंटर से ही बहुत सारे अभ्यर्थी धरे गए। मतलब लगभग 120 साक्ष्य तो भर्ती बोर्ड को अभ्यर्थियों ने दिया था, और कुछ ऐसे मामले भी थे जो थोड़े बहुत संदिग्ध पाए गए थे, जिनके बहुत ज़्यादा हाई नंबर थे, उनको भी भर्ती बोर्ड के आला अधिकारियों ने संदिग्ध माना और उनके बाद उनकी जब जांच कराई तो वो उसमें पाए गए धांधली। तो अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब ऐसे साक्ष्यों के बाद आपको मैं बता दूं कि भर्ती बोर्ड का ये मानना है कि अभ्यर्थियों ने जितने साक्ष्य दिए थे उतने अभ्यर्थी संदिग्ध पाए जाने की पूरी उम्मीद थी, और उनके खिलाफ अभ्यर्थियों ने ही साक्ष्य प्रस्तुत कर लिए और वो भर्ती बोर्ड को सौंप दिए। उसके तहत उन अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जो इस भर्ती की धांधली में विलीन थे। अब उसके बाद मैं बता दूं तो क्या सरकार भी ये बात मानती है और भर्ती बोर्ड भी कि इतने ही धांधलीबाज थे जिन्होंने नकल किया था, और अब सारे के सारे 9,534 दरोगाओं का जिनका फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है वो सारे के सारे सेफ हैं। लेकिन इस पर बहुत सारे और भी सवाल उठते हैं, तो उन सारी खबरों के लिए लगातार आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धरना प्रदर्शन से अभी ऐसा कोई भी ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन नहीं हो पाया जिसकी वजह से कोई बड़ा निर्णय लिया जा सके सरकार द्वारा भी या फिर भर्ती बोर्ड। और ये भी बता दें दोस्तों, अगर यही बात क्लियरिफाई की गई कोर्ट में भी तो उसमें भी मामला थोड़ा बहुत कमज़ोर हो सकता है अभ्यर्थियों के पक्ष का। तो सारी की सारी खबरों के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।